जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, हाँ ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की जय। ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यात्मादिवन्दनम्। श्री राधे। सभी लोग यथास्थान आरती का दर्शन करेंगे, तत्पश्चात व्यास पूजन के लिए आप आएंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानि दधातु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं शिवमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठा चन्दनस्य प्रतिगृह्यताम्। ॐ अच्छन्नमी मदन्दय प्रिया दुःखाताय। ॐ नमो ब्रह्मण्डेवाय गोविन्दाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोली पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। राधे श्री राधे। सरस्वते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करो मम। नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नेमीदते भ्रपुषे तडम्बराय गुञ्जावतंस परपिक्षलसम्मुखाय वन्नसजे कवलवेत्रविषाणुवेणो लक्ष्मी श्री मृदुपदुपशुपङ्गजाय यं प्रवजन्तमनपेतमपेहेत कृत्यम् द्वैपाहिनो विरहे कातर आजहाव
त्रिततन में तयाभिनय द्वैस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माधस्यतो न वायात् तरचार्थेषु भीयज्ञसुराट् आदिकवये मोहन्ति यत् सूर्यः तेजो वार्मृदा यथा विनमः यत्र त्रिसर्गो मृषः। जन्माधस्यतो न वायात् तरचार्थेषु भीयज्ञैः सुराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहन्ति यत् सूर्या तेजो वार्मृदा यथा विनमः यत्र त्रिसर्गो मृषः। धाम्ना स्वेन सदा निहस्तु कुहकम् सत्यं परं धीमहि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मुरली बाले मुकट मनोहर नमन मेरा स्वीकार करो। वासुदेव आनंद कंद चरणों में हूँ कुछ प्यार करो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तेरी जय हो माखन चोर। बोलो बांके बिहारी लाल की किशोरी श्री राधे रानी की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की बोलो गणेश भगवान की जय जय श्री राधे।
परम मंगलमय भगवान हरि के वांगमय स्वरूपाय श्रीमद् भागवत की पावन पवित्र दिव्य कथा कि आज हम प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदम भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं भागवत जी की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। ये हमारे संतों की साप्ताहिक ट्रेन है और जिस ट्रेन में बैठ करके हम निरंतर 7 दिन तक सफर करेंगे। देखिए जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं तो बीच में टीटी आता है टिकट चेक करने के लिए, और जिसके पास टिकट होती है वो सच्चा यात्री माना जाता है। जिसके पास टिकट नहीं है तो समझिए या तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा या फिर 14 दिन का कारावास होता है। तो यहाँ भी आपके पास टिकट होना बहुत परम आवश्यक होगा। अब आप कहेंगे महाराज टिकट तो दिया ही नहीं। यहाँ जो टिकट रहेगा वो कृष्ण नाम रूपी रहेगा, राम नाम रूपी रहेगा। जब जब आपसे जयकारा बुलवाया जाए तो प्रेम से भाव से मन से बोलिए, और जब हरि नाम संकीर्तन करवाया जाए तो भाव से तन्मयता के साथ गाइए। देखिए कथा में 2 व्यवधान आते हैं। पहला व्यवधान है हमारे मन का। ये मनीराम बहुत चंचल है। जब हमारी कहीं आत्म कल्याण की चर्चा होती है ना, हमारे जीवन के बारे में जब कुछ बताया जाता है तो हमारा मन भाग जाता है। अब मनीराम तुम्हारे पास से खिसक जाएं और तुम यहाँ कथा सुनते रहो तो बताओ क्या मिलेगा। तो मन का होना बहुत परम आवश्यक है। और दूसरा व्यवधान है निद्रा देवी का। अब ये बड़े बड़े कूलर लगे हैं, कुछ लोग आते हैं और थोड़ी ज्ञान का विवेचन हुआ, कथा में थोड़ी नीरसता आई, कूलर के सामने बैठ के आराम से सो गए। अच्छा बताओ, आप यहाँ कथा सुनने आए और निद्रा देवी आपकी आंख में बैठ जाएं, सुनना न सुनना सब बराबर ही है। उसके लिए व्यास जी ने एक उपाय बताया है। यदि आप मन से जयकारा बोलेंगे, हरे नाम संकीर्तन गाएंगे, यदि आपका मन कहीं भाग गया होगा तुरंत वापस आएगा। और निद्रा देवी आ गई है तो तुरंत भाग जाएंगे। और कीर्तन का ये चमत्कार होता है, जहां तक भी कीर्तन की आवाज जाती है ना, वहां तक का वातावरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होता है। अब कलयुग में सबसे सरल उपाय यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। अच्छा बताओ, तपस्या हम कर नहीं सकते, ध्यान कर नहीं सकते। अच्छा आप प्रैक्टिकल करके देखना, ध्यान के लिए कभी बैठना, आंखें बंद करके आप बैठना, और जैसे ही आप आंखें बंद करोगे तो मनीराम भाग जाएंगे दुकान का हिसाब किताब लगाने या खेत का हिसाब। सबसे सरल उपाय है तो हरे नाम संकीर्तन। नाम की महिमा बहुत बड़ी है। जितना नाम जाप कर सको उतना करिए, हरे नाम संकीर्तन के द्वारा ही। तो आइए इस महाशस्त्र का शुभारंभ करने से पूर्व 2 मिनट हमारे नाम संकीर्तन कर लेते हैं, अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। तत्पश्चात फिर ये दिव्य चर्चा आपके समक्ष रखी जाएगी। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। मन से गाएंगे सभी भाव से, ठीक है। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया
जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम। मिल के गाइए बांके बिहारी लाल की जय हो। सिया राम जय जय सिया राम। हे सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। हरि बोल। सिया राम जय जय। जय हो। सिया राम जय जय सिया राम। हे सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जय हो। सिया राम जय सिया राम। हे सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जय हो। सिया राम जय जय सिया राम। हे सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। हे सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। हे सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। हे सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। ओ सिया राम जय जय सिया राम। 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 हे सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलो सीताराम भगवान की जय हो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो कुंज बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे।
भागवत जी की कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? सबसे ज्यादा महत्व सुनने का कहां पर है? सबसे पहले ये कथा किसने किसको कब और कहां सुनाई है? इन सभी विषयों की चर्चा हम भागवत जी के महात्म में करेंगे। महात्म का मतलब होता है महिमा। क्योंकि जब तक हमें किसी के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक हमारी उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा नहीं रहेगी, जागृत नहीं होगी। तो पहले ये समझिए कि कथा क्या है, भागवत जी है क्या। कुछ लोग इसे पुस्तक कह देते हैं या फिर कुछ लोग कहते हैं कि व्यास जी ने अपनी दृष्टिकोण से लिखा होगा, पर ये है क्या, जानना बहुत परम आवश्यक है। देखिए, हम सभी बैठे हैं, हमारे बीच में कोई बड़ा पदाधिकारी आ जाए या कोई उच्च कोटि का संत आ जाए और हमारे मध्य में बैठ जाए, हम उस पर दृष्टि भी नहीं डालेंगे। अगर किसी ने आकर के चुपके से तुम्हारे कान में कह दिया कि तुम्हारे जो पीछे बैठे ना बहुत उच्च कोटि के संत हैं, इनके बड़े चमत्कार हैं, इन्होंने उसका वैसा कर दिया, उसके तो सब काम ठाटे बना दिए। व्यक्ति वही है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आपकी उसके प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, उसके प्रति निष्ठा हो गई, क्योंकि उसके बारे में आपको पता चल गया। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। भागवत जी का महात्म लिखने से पहले व्यास जी ने पहले भगवान का मंगलाचरण किया है, उनकी स्तुति करी है। किन शब्दों में की है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को क्या कहा है? सच्चिदानंद। अच्छा, भगवान का नाम सच्चिदानंद ही क्यों है? कभी इस पे विचार किया है? सच्चिदानंद जो है 3 शब्दों से मिलकर के बनता है, सत, चित और आनंद। यानी भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। यदि इन 3 शब्दों में से एक शब्द भी अगर हटा दिया जाए तो भगवान के नाम का फिर पूर्ण प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। किसी ने कहा महाराज हम हटा देते हैं सत्य केवल और भगवान को चिदानंद कह करके बुलाए तो क्या कोई हानि हो जाएगी? अरे भैया बहुत हानि हो जाएगी। पहले तो ये समझिए सत्य किसे कहते हैं। त्रिकालाबाध्यम सत्यम, जिसकी सत्ता तीनों कालों में सत्य है। वर्तमान में जो है, भूत में जो था, भविष्य में रहेगा, उसे कहते हैं हम सत्य। हम अपनी आंखों से जो संसार में देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वृक्ष, वनस्पति, मकान, दुकान, हम, पशु, जीव, जंतु, कोई भी ले लीजिए, ये सत्य नहीं है। क्यों? इन सभी चीजों में परिवर्तन हो रहा है। हर वस्तु में, हमारे आप में भी परिवर्तन हो रहा है, पर गति बहुत सूक्ष्म में परिवर्तन की दिखाई नहीं देती है। अच्छा बताओ, दिखाई देती है? परिवर्तन हमारे आप के बीच हो रहा है, प्रति क्षण हो रहा है, पर दिखाई देती है? नहीं देती।
अच्छा, कब परिवर्तन दिखाई देगा? आप जब किसी को 10 वर्ष बाद देखें तो दिखाई देगी। अरे भैया, आपकी शरीर की पूरी रूपरेखा बदल गई, बाल सब चले गए, सर गंजा हो गया, दांत भी चले गए, शरीर जर्जरित हो गया, क्या बात है? कब दिखाई दिया? जब 10 वर्ष बाद देखा। वाकई आप प्रतिक्षण टकटकी लगा करके किसी को देखते रहिए, परिवर्तन हो रहा है पर दिखाई नहीं देगा। गति सूक्ष्म है। हर वृक्ष वनस्पति, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े भवन किले बनवाए, पर क्या आज हैं? सने सने सब खंडर हो गए। अच्छा, आपने कभी विचार किया है, हम इसको संसार कहते हैं। संसार क्यों कहते हैं? संसार का मतलब क्या है? संस्कृति इति ही संसार। यहां कोई सुखी नहीं है। जिस घर में आप जाओगे वहां वही तो मिलेगा। आप भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा, और भोजनालय में जाकर के आप कोई पुस्तक मांगे तो क्या मिल जाएगी? या पुस्तकालय में जाकर के कचौड़ी पकौड़ी मांगे तो मिलेगी? बात असंगत हो जाएगी। उसी प्रकार से संसार है दुखालय। यहां सब दुखी हैं। दुखी सब हैं, पर एक व्यक्ति दूसरे को सुखी समझ रहा है। वो समझता है कि ये सुखी है। कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। एक व्यक्ति दूसरे को समझ रहा है ये सुखी है। और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। यहां कोई सुखी नहीं है। जिसके पास भूख है उसके पास भोजन नहीं है, और जिसके पास भोजन है उसके पास भूख नहीं है ना? हम जैसे लोग कुछ खा ही नहीं पाते। इतना धन है, अगर चाहे तो एक बार में 20,000 प्रकार के नाश्ता करे तो उसके लिए बहुत छोटी बात है। पर डॉक्टर ने कह दिया कि दोनों टाइम दाल का पानी पीना है। बताओ, खा सकता है? और जिसकी जठराग्नि बहुत प्रबल है, खाने को बहुत मन करता है, पर घर में 6 बच्चे हैं, 600-500 मजदूरी करके लाता है, बच्चों को खिलाए खुद खा ले। बताओ, कभी बेटा नहीं सुनती, कभी बेटी नहीं सुनती। पिताजी ड्रीम्स बना रहे थे कि मैं अपने बेटे की बहुत बड़ी शादी करूंगा, इतना धन लूंगा, ये गाड़ी लूंगा, वो लूंगा, वैभव लूंगा, पर बेटा तो घर में जो नौकरानी आती है झाड़ू पोंछा करने, उसी को लेके 9-2-11 हो गया। तमाम क्लेश हैं जीवन में। संसार में सुख है नहीं। बोले महाराज, संसार में सुख नहीं, आनंद नहीं, तो फिर कहां मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद का जो सिंधु है, आनंद का जो समंदर है, वहीं तो आनंद मिलेगा। बताओ बाकी कहां मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते तिर लोक सुबासी, सी करते तिर लोक
सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा। सुख का जो धाम है वो भगवान का नाम है। अच्छा बताओ, अब अन्यत्र कहीं भटको तो कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ मिलेगा आनंद? स्पष्ट कर दिया। अगर धाम में जाओगे, कौन से धाम में? बोले सुख के धाम में, तो ही तो सुख मिलेगा। जिस जगह आपको जाओगे वहां वही वस्तु मिलेगी। सो सुख धाम राम असनाम। सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल लोकदायक विश्राम। इतना ही नहीं है, मंगल भुवन अमंगल हारी। मंगल भुवन अमंगल हारी। हमारे अमंगल हरण करने वाला है। जो मंगल का भुवन है, मंगल का जो घर है, वहां मंगल मिलेगा, वहां हमारा मंगल होगा, जीवन मंगल में बनेगा। हमारे अमंगल वहीं हरण होंगे। अन्यत्र भटकोगे कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। मंगल भुवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो जो सुख का धाम है, जो आनंद का सिंधु है, जो मंगल का भवन है, वहां आनंद मिलेगा। अच्छा बताइए, अगर भगवान का घर भी आनंद का घर ना हो तो फिर कहां जाओगे आप? इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा बताओ, जो भगवान का अवतार हुआ और नंद बाबा के घर में जब उत्सव मनाया गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के घर में कृष्ण का जन्म हुआ है। वहां तो एक ही बात कही कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज साक्षात आनंद प्रकट होकर के आए हैं। तो भगवान आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप है ये। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, भगवान करता क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि, ये संसार को बनाना ये भगवान का कार्य है। ऐसा नहीं केवल बनाते हो, हेतुवे उसके हेतु है, कारण है, पालन पोषण करने वाले हैं। अच्छा देखो, भगवान की व्यवस्था तो देखो कैसी है। जब जीव माता के उदर में होता है तो भोजन तो माता करती है। उस भोजन का रस जो है उस गर्भवत शिशु को मिलता है। बिल्कुल बच्चा सुरक्षित है गर्भ में। और जैसे ही जन्म हुआ तो माता के स्तनों में दुग्ध आ गया। और दुग्ध कब तक रहा? जब तक उसके दांत नहीं निकले, खाने पीने योग्य नहीं हुआ। और जैसे ही दांत निकले, खाने पीने योग्य हुआ, तुरंत कनेक्शन काट दिया, दूध कहाँ चला गया। अच्छा आप बताओ, विचार करना, वही माँ है, वही बच्चा है,
वही खान पहन है। फिर दूध कहां से आता है, कहां से बन जाता है, कहां चला जाता है? कोई हमारा खान पहन बदल गया तो कहां से आया, कहां चला गया? यह केवल भगवान की व्यवस्था है। जितने जीव हैं, मनुष्य से लेकर के हाथी, घोड़ा, सूकर, कुकर, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जीव हैं, उन जीव के बच्चों की दूध की व्यवस्था भगवान अपने घर से करता है। क्योंकि भगवान क्षीर सागर में रहता है। क्षीर माने दूध। भगवान काय के घर में रहता है? बोले दूध के घर में। अब जैसे ही जीवों के बच्चों को दूध की आवश्यकता होती है, अपने क्षीर सागर से एक ऐसी नली फिट करते हैं, तुरंत दूध मिल जाता है। अब जैसे ही खाने पीने योग्य हुआ बच्चा, कनेक्शन काट दिया, तुरंत दूध खत्म हो गया। हम सब जीवों की देखभाल कौन करने वाला है? भगवान। बनाना भी भगवान का कार्य है, पालन पोषण भी करना भगवान का कार्य। और तापत्र विनाशाय, ये हमारे 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। वो ताप जानते कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। 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 राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। हमारे 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाला भगवान है। देखिए, लोग ये कहते हैं कि शनि की दशा चल रही है, ग्रहों की दशा चल रही है। किसी भी ग्रह की दशा चले, अच्छा अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? शनि की 7.5 आ गई, बोले महाराज शनिचर महाराज ने परेशान कर रखा है। लेकिन एक बात बता दें, 9 ग्रह एक तरफ हो जाएं और भगवान का अनुग्रह एक तरफ हो जाए, कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान की कृपा के आगे ग्रह भी फेल हो जाते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि नारद जी को श्राप लगाता कि एक जगह कहीं ठहर नहीं सकते। किसका? बोले दक्ष का। और नारद जी ने घोर तप किया है, और यहां तक किया कि काम को भी जीता है। रामचरितमानस में जाओगे तो नारद जी एक बार भ्रमण करते हैं कि हिमगिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावा। नारद जी ने गंगा जी को देखा, इसीलिए तो कहा अति पावन। जैसे पावन भी कह देते, गंगा जी कह रही है इसलिए वो गुफा बहुत पावन है, अति पावन है। देख देवऋष मन अति भावा। जब गंगा जी को देखा, जैसे ही गंगा जी को देखा तो भगवान का ध्यान आ गया। बोले ये गंगा जी कहां से निकली हैं? बोले भगवान के चरणों से। और जो भगवान के चरणों का ध्यान किया सोई सुमिरत हरे साप गतबाधी। भगवान का ध्यान जैसे ही किया सोई श्राप की गति रुक गई, अवरुद्ध हो गई, और भगवान के चरणों में समाधि लग गई। तो भगवान
के नाम से बढ़कर के कोई नहीं है। 3 प्रकार के नाश करने वाला है भगवान। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान हैं। तो समझ में आई, भगवान सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। मिले ना मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ताली बजा के मीठी मीठी भाव से सहारा सदा चाहिए। जय हो बांकी बिहारी लाल की। ताली मीठी मीठी बजाते हो। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। देखिए ये भाव भक्त का है। मेरी महफिल में समा जले ना जले, कोई आवश्यक नहीं है। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरी महफिल महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बांकी बिहारी लाल की। भाव से ताली बजा के। कभी वैराग है कभी अनुराग है। कभी बैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले हो माली वही बाग है। यहाँ बदले है माली वही बाग है। जहाँ बदले हो माली वही बाग है। यहाँ बदले हो माली वही बाग है। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे चाहत चाहत की दुनिया बसे ना बसे। देखिए कितना सुंदर भाव है। मेरी चाहत की दुनिया बसे न बसे, लेकिन मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे चाहत चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में
जहाँ का मिले ना मिले आसरा, इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो, भाव से ताली बजाइए। राधे। हरि बोल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही सवाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल। हर कदम पे मुसीबत है तू ही सवाल, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, 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 मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो राधा रमण भगवान की जय 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 श्री राधे। एक बार की ये घटना है। 88,000 संत एकत्रित होते हैं। इनके मन में एक भाव आया कि हमें भगवान के नाम का कहीं सत्संग शस्त्र चलाना चाहिए। अब कहाँ चलाया जाए, कोई स्थान दिखाई नहीं दिया तो मिल करके भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु आपके नाम का सत्संग करना चाहते, कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया। बोले कहा जाओ जहां चक्र की नेमी रुक जाए वही स्थान आपके सत्संग के लिए बहुत परम उपयुक्त स्थान होगा। चला हुआ चक्र पीछे पीछे महात्मा भी चल दिए। चक्र की नेमी एक अरण्य में रुकी। अरण्य माने जंगल वन। ध्यान देना मेरी बात पे। चक्र की नेमी एक अरण्य में रुकी और जहां नेमी उस अरण्य में रुकी उसी क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ये आपके उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। जहां भगवान का चक्र गिरा है वहां एक विशाल कुंड बना हुआ है जिससे अखंड निरंतर जल निकलता रहता है। लोग इस जल में जाकर के परिक्रमा करते हैं।
जहां सूत जी ने 88,000 संतों को कथा सुनाई है, वो वट वृक्ष आज भी वहां मौजूद है। तो ये सभी संत मिलकर के वहीं नैमिषारण्य में पहुंचते हैं, उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इन सभी के मध्य में आचार्य सूत जी का पदार्पण होता है। और सूत भगवान की। अब जैसे ही सूत जी आए, सबने खड़े होकर के स्वागत सम्मान किया। सूत जी ने कहा, अरे ऋषियों, इतनी इतनी दीर्घ आयु के आप संत हो, हम अल्प आयु के, आप हमारा स्वागत सम्मान खड़े होकर के कर रहे हो। संतों ने कहा, महाराज, कोई आयु में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। आप पे बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की। आपसे कुछ पूछना चाहते हैं महाराज, अगर आप कृपा कर दें तो। सूत जी ने कहा, कहिए ऋषियों, क्या कहना चाहते हो? अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये केवल ऋषियों का ही प्रश्न नहीं है, हम सबका ही प्रश्न है। क्योंकि हम सब जितने जीव हैं, उन सब जीवों का हृदय अज्ञान से भरा हुआ है। ऋषि कहते हैं, महाराज, हम जीवों का हृदय अज्ञान से भरा है और आपके पास सूर्य कोटि समप्रभा, आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश के बराबर ज्ञान है। आप उस ज्ञान से एक प्रकाश की किरण हमारे हृदय पटल पे डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान ध्वस्त हो जाए, विध्वंस हो जाए। एक बात और कहिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य पतो विवेको वर्धते महान माया मोह निसस् वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव लोग अपने जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे लाएं? हम लोग माया से निवृत्त कैसे हो, अलग कैसे हो, माया से अलग कैसे हो, ऐसी कोई कथा सुनाओ। एक हिंदी के कवि ने भाव दिया है, सोनिक ने कहा, दयालु आप कोई ऐसी गाथा समझावे। सोनिक ने कहा, दयालु आप कोई ऐसी गाथा समझावे। सोनिक ने कहा, दयालु आप कोई ऐसी गाथा समझावे। कैसी? जिसको सुनकर फिर सुनने को दूसरे चरित्र ना रह जावे। जिसको सुनकर के दूसरे चरित्र ना रह जाए। गाथाएं परम रसीली हो, कैसी कथाएं हो, और भक्तों का भाव उजागर हो। हम इतना ही कह सकते हैं, हम इतना ही कह सकते हैं, बस गागर में ही सागर हो। हम इतना ही कह सकते हैं, बस गागर में ही सागर हो। हम इतना ही कह सकते हैं, बस गागर में भी सागर हो। हम इतना ही कह सकते हैं, बस गागर में ही सागर हो। तो सूत जी ने क्या कहा?
हम आपको समस्त कथाओं का निचोड़ सुनाएंगे, सार सुनाएंगे। कथाएं तो बहुत है, पूरा जीवन सुनते पढ़ते चला जाए पर निर्णय नहीं ले पाओगे सही क्या है। बोले समस्त कथाओं का सार श्रीमद् भागवत की कथा। एतस्मात् परम किंचिनः मना शुद्धते न विद्धते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदम भागवतम लभेत। ये भागवत की कथा कब मिलती है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होती है तब ये भागवत की कथा सुनने को मिलती है। और इतना ही नहीं, क्या कहा? एतस्मात् परम किंचना मना शुद्धते। मन की शुद्धि का सबसे सरल उपाय बताएंगे। अच्छा आप बताओ, हम अपना तन शुद्ध कैसे करते हैं? तन शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नहीं मालूम? गंगा जी में गोता लगा लीजिए और कभी हरिद्वार जाके नहा लीजिए। भागीरथी गंगा हमारा तन पवित्र करती है। हमारे तन में जो पाप होते हैं उनको धोने वाली है। कौन? भागीरथी गंगा। और यहाँ मन की बात हो रही है, मन को शुद्ध करने वाली ये भी गंगा है। जो हमारा तन पवित्र करती है वो है भागीरथी गंगा, और जो हमारा मन पवित्र करती है वो है भगवती गंगा। जिस गंगा में आप अभी बैठे हो ये हमारा मन साफ करती है, मन धोने वाली है, एक तन धोने वाली है, एक पाप धुलती है और एक पाप करने वाली प्रवृत्ति को धो देती है, उसी को समाप्त कर देती है। अच्छा बताओ कौन सी गंगा अच्छी है? पाप किया जाए गंगा जी नहाई जाए, फिर आ जाओ, फिर पाप करो, फिर गंगा जी नहाए। और एक बार ऐसी गंगा नहा लो कभी जीवन में पाप करने का मन ही ना हो। एक कांच का टुकड़ा दे करके और बदले में आप बहुमूल्य मणि छीनना चाहते हो, ऐसी फटकार लगाई। बेचारे देवता अमृत का कलश लेकर के 9 2 11 हो गए। अंत में कह दिया सुखदेव जी ने, तुमतु राजन मर्षति पुष्प बुद्धि मिमाम जही, कि अब तुम भूल जाओ 7वें दिन तुम्हें मर जाना है। अवक्तासिस्ताद विद्यान ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो कथा आप लोग सुन रहे हो ऐसी वैसी कथा नहीं है। सुराणामपि दुर्लभा, ये देव दुर्लभ कथा है। देवताओं को भी ये कथा नहीं मिलती है। स्वर्गे सत्य न कैलाश है, कहीं नहीं मिलेगी। आप स्वर्ग में जाओ ये कथा नहीं मिलेगी। कैलाश पे जाओ, देखिए कैलाश पे भगवान शिव तो मिल जाएंगे पर कथा नहीं मिलेगी। वैकुंठ में जाओगे तो भगवान नारायण मिल जाएंगे पर कथा नहीं मिलेगी। अगर कथा सुननी है तो आपको इसी मृत लोक में आना पड़ेगा। भगवान शिव को भी जब कथा सुनने का मन बनता है तो उनको भी यहीं आना पड़ता है, मृत्यु लोक में। नीलगिरी पर्वत पे आते हैं श्री काकभूषण जी से हंस बन करके कथा सुनते हैं। तो कितने बड़े सौभाग्यशाली हो आप, जो देवताओं को कथा नहीं मिलती है वो आपको कथा मिल रही है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, ये किसी के भी यहाँ हो सकती है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम और भगवान की कथा बड़े भाव से, बड़ी मुश्किल से मिलती है जब सौभाग्य आपका होता है। इसलिए ये कथा बहुत बहुमूल्य है। ज्यादा से ज्यादा कथा में आइए। सनकाद ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज जितनी बहुमूल्य कथा है तो सबसे पहले ये कथा किसने कब कहां सुनाई? तो सूत जी कहते हैं सबसे पहले ये कथा
सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई है, कहां? हरिद्वार में आनंद घाट पे। बोले महाराज कभी एक जगह ठहरते ही ना नारद जी ना सनकादि ऋषि तो फिर कथा कैसे सुना दी? तब इन्होंने कहा एकदाया विशालायाम चत्वारिषयो मनः सत्संगार्थ समायाता ददस इस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, बद्री विशाल क्षेत्र में ये सनकाद ऋषि, सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। हमेशा ये 5 वर्ष के रहते, कभी बुढ़ापा नहीं आता, क्योंकि हरिशरणम महामंत्र इनके मुख में रहता, इसका प्रभाव है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। इनको एक व्यसन लग गया है, क्या? बोले कथा सुनने का। जब तक इनको कथा नहीं मिलती है तो छटपटाने लगते हैं, ऐसा लगता है हमारे शरीर की दुर्दशा दिखाई देती है इनको होती हुई। तो ये बेचारे चारों इसी चक्कर में घूमते रहते, कोई कथा सुनाने वाला मिले, कोई कथा सुनाने वाला मिले। लेकिन आज बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। आज हमारे जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि कोई सुनने वाला मिले, कथा सुनने वाला मिले। कथा सुनने वाले बहुत कम है, मनोरंजन वाले तो बहुत हैं। अगर कोई सुनाने वाला मिलता है तो सुन लेते हैं, अगर नहीं मिला तो 4 भाइयों में से एक वक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, अपने घर का सत्संग प्रारंभ कर लिया। ये 4 भाई बद्री विशाल क्षेत्र में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं, कोई संत मिलेगा तो कथा सुनी जाएगी। क्या देखा? ददस इस्तत्र नारदम, दूर से नारद जी को देखा, मुंह लटकाए नारद जी चले आ रहे। इन्होंने सोचा ये मेरा भाई दूसरों को चक्कर में डालने वाला आज किसके चक्कर में पड़ गया नारद, चलो पूछते हैं। और जैसे ही नारद जी आए वैसे ही सनकादि ऋषि ने कहा कथम ब्रह्म दीनि मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्बते कुत्र कुतस्यागमनम तब। अरे नारद, घर परिवार तुम्हारे है नहीं, बीवी बच्चे कोई है नहीं, आगे पीछे तुम्हारे कोई है नहीं, तो फिर कहां मुंह लटकाए कहां जा रहे हो? कुतस्यागमनम तब, आना कहां से हो रहा है? तब नारद जी कहते मैं क्या बताऊं भैया, स्वर्ग में रहते रहते मेरा मन ऊब गया और मैं इस मृत्यु लोक में आया तो मैं कहां कहां गया? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री सेतुरंग वंदनम। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादेश तीर्थेषु ब्रह्मांड स्थितः। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र सेतु बंधु गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलो संतों में चलते हैं, शायद संत ही अपने धर्म पर परायण होंगे तो मुझे शांति मिलेगी। तो मैं जब संतों में गया तो संतों की बड़ी विडंबना है, पाखंड निर्दह संतः। संतों में पाखंडता की बहुमूल्यता हो गई। मेरी वहां भी बात नहीं बनी तो मैंने सोचा चलो गृहस्थों में चलते, शायद गृहस्थी अपने धर्म पर हो। जब मैं गृहस्थों में गया तो गृहस्थों की और ज्यादा विडंबना है। क्या? तरुणी प्रभुता गे सालिको बुद्धि दायका कन्या विक्रीण लोभात दंपति नाम चकलकनम। आज ग्रस्त कैसे हो गए हैं? तरुणी प्रभुता गेहे, घर में जो नई बहू आती है उसी का चलावा चलता है। कोई नहीं घर परिवार से पूछता। आज के जो बच्चे हैं ना, माता पिता से नहीं, अपने परिवार से नहीं, अपने रिश्तेदारों से नहीं, उस बहू की चल रही है, जो वो कह देती है भाई मानते हैं। अगर कोई परामर्श लेना है, सालिको बुद्धि दायका, साले साहब बुद्धि देने वाले हैं।
साले साहब को टेलीफोन किया, बोले हाँ भाई साहब एक काम करने जा रहे, बोले ठीक रहेगा कि नहीं? अगर साले साहब ने कह दिया तो पक्की मोहर लग गई, और साले साहब ने मना कर दिया तो कैंसिल हो गया। लेकिन एक बात कहें, ब्रज में एक कहावत है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। और आप उदाहरण देखना चाहते हो तो महाभारत में जाइए। धृतराष्ट्र जी ने अपने साले शकुनी से परामर्श लिया तो महाराज समस्त कौरवों का विनाश करा डाला, सब मरवा दिया। इसलिए कभी साले से परामर्श नहीं लेना चाहिए। और एक बात और बताई, कन्या विक्रेन लोभात। आज जो विवाह हो रहा है बेटी बेटियों का, वो विवाह नहीं हो रहा है, कन्या विक्रेन, बिक्री हो रही है, क्रय विक्रय कर रहे हैं, लड़के को खरीद रहे हैं लड़की वाले। कन्या विक्रेन लोभात, लोभ के वशीभूत होकर के लड़का वाला अधिक धन लेता है, और उसका परिणाम जानते हो, दंपत्ति नाम चक्कल कनम, पति पत्नी में रोज डंडेबाजी हो रही है। लोग मेरे पास आते हैं, बोले बहू मेरी बड़ी ठीक नहीं, बड़ी मक्कार है, महाराज जी बहुत परेशान करती है, किसी से दबती नहीं है। तब हम उनसे पूछे अच्छा कितना रुपया लिया? बोले ज्यादा नहीं 20 लाख लिए थे, और बोले एक गाड़ी ले ली थी, और बोले 10 तोला सोना ले लिया था। अच्छा बताओ क्यों दबेगी भाई? वो बहू बन के थोड़ा ही आई है। कभी जो ज्यादा धन लेंगे वो तुम्हारी बहू बन के कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाप ने तुम्हें खरीद लिया है। और जो बिना दहेज के जो बहू बना के लाओगे, वो हमेशा आपकी इज्जत करेगी, सम्मान करेगी, क्योंकि वो बहू बन के आएगी। और धन लाने वाली कभी पति से नहीं, सास ससुर से किसी से नहीं दबेगी, पति से भी नहीं। क्यों? हाँ भाई क्यों? एक थप्पड़ मारा तो पत्नी दो खींच के, अरे तू मेरी पत्नी काहे की पत्नी? तूने मेरे पिता को रोड पे खड़ा कर दिया, मेरे पिता ने जमीन गिरवी रखती है, जो कारोबार था सब बेच दिया तेरे लिए, मेरे पिता को कंगाल बना के मैं यहाँ आई हूं, और तू मुझे मारेगा? समझ लो उन परिवार में कभी संबंध नहीं बनता। दिन रात वो बात खटकती है कि लड़के वालों ने हमें कंगाल बना दिया। देखिए ये आज की बात नहीं है, व्यास जी बहुत पहले लिख गए, दंपत्ति नाम से कलकनम, पत्नी में नित्यव्रत डंडेबाजी होगी। नारद जी कहते तो मेरा मन वहां भी नहीं लगा ग्रस्तों में, तो मैंने सोचा चलो चल रहे हैं वृंदावन, शायद वहां मेरे मन को शांति मिलेगी, है ना। हमारे यजमान जी जब मन उबता है तो सीधे बाइक उठाई तो सीधे वृंदावन, क्योंकि मन को शांति अगर मिलती है तो वृंदावन में मिलती है, भगवान के घर में मिलती है। हाँ, जब इनका मन उबता है तो 10-10 दिन 5-5 दिन जब मन किया एकदम से बाइक उठाई और सीधे, और कहते महाराज जब मेरा मन नहीं लगता तो भगवान की याद आती है, सीधे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वहां भी मन नहीं लगे तो कहां जाओगे? तो नारद जी भी सीधे वृंदावन में आए, जब मन नहीं लगा तो उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं, हमारे भगवान ने नेत्र लीला करी है, शायद मेरे मन को यहाँ शांति मिलेगी। ये वृंदावन में आए तो इन्होंने यमुना के किनारे सगन वृक्ष की छाया में एक दृश्य देखा। तत्र आश्चर्य मया दृष्टम श्रीतां तन्मुनीश्वरः एकता तो तरणी तत्र निषन्नाखिन्न मानसः। एक सुंदरी, एक युवती जिसके पास में 2 बूढ़े पुरुष लेटे हैं यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे, वो दुखी है, मन रो रही है। नारद जी ने जब देखा तो सोचा ये क्यों दुखी है, चलो पूछते हैं। फिर सोचा ये स्त्री है, हम पुरुष हैं तो हम पुरुषों का स्त्रियों में क्या काम है।
तो फिर बोले छोड़ो, नारद जी चलने लगे। जब उस युवती ने नारद जी को देखा जाते हुए तो आवाज लगा दी, भो साधु क्षणम तिष्ठ, मप चिंता मपनाशये, दर्शनम तब लोकस्य सर्वदागहरम परम। हो महाराज ठहर जाइए, वो साधु क्षणम, नेक रुक जाइए महाराज, हम जानते हैं आप जैसे संत के दर्शन करने से हमारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे, महाराज ठहर जाओ। जब उस युवती ने बुलाया तो मैं उस युवती के पास पहुंचा और मैंने कहा, क्वास्तम, कौन होती क्वाविम, ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, विस्तार पूर्वक अपने सुख दुख का कारण बताओ, क्यों दुखी हो, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब उसने कहा, मैं कोई सुंदरी नहीं हूं, मैं कोई युवती नहीं हूं। फिर कौन है? बोले अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता यमय में तनियो यतो, ज्ञान वैराग नामनो काल योगेन जर्जर हो। मेरा नाम भक्ति है और ये जो मेरे बूढ़े पुरुष दिखाई दे रहे नहीं, ये मेरे बेटे हैं। अब 20 साल की माता जी, 90 साल के बेटा। अच्छा बताओ, कोई 20 साल की युवती और किसी 90 साल के बुढ़े से कहिए मेरा सगा बेटा है, बोलो खोपड़ी घूम जाएगी। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए। 20 साल की माता जी, 90 साल के बेटे, ये कैसे हो गया? तो महारानी भक्ति कहती हैं, ऋषि राज बात है लज्जा की और मरने की खास निशानी है। ऋषि राज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। ऋषि राज बात है लज्जा की, मरने की कछो निशानी है। और इस राज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। और बच्चों पर इधर बुढ़ापा है, बच्चों पर इधर बुढ़ापा है, और मैया पर इधर जवानी है। बच्चों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर अभी जवानी है। बच्चों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। बच्चों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी। यही तो हमारे सबसे बड़े जीवन की विडंबना है महाराज। बच्चे बूढ़े, माँ जवान, और इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? नारद जी ने कहा, चिंता न करो, हम तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ करके रहेंगे। तो नारद जी ने वेद पाठ प्रारंभ किया, पुराण सुनाए, शास्त्र सुनाए, उपनिषदों को सुनाया, गीता पाठेर मोहर मोर, सैकड़ों बार गीता का पाठ किया। लेकिन थोड़ी सी चेतना आती है और उबासी लेकर के फिर लुढ़क जाते हैं। अब नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। अब बताओ, जिसने ये संकल्प किया तुम्हारे बच्चों को ठीक करेंगे, लेकिन सब कुछ, जितनी दवाइयां थी, जितनी औषधि थी, सब लगा दी, बढ़िया वाला एंटीबायोटिक भी ठोक दिया, अब कुछ नहीं हुआ। अब कुछ राय नहीं, जितनी थी झोली में चूरन चटनी सब खिला दिया। और लाभ कुछ हुआ नहीं, और संकल्प किया कि तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ करेंगे। अब नारद जी बड़े चिंता में, हे भगवान अब क्या करें, तो कोई दवाई नहीं रही। तभी आकाशवाणी होती है, नारद जी ये तुम जो कर रहे हो क्या करें? बोले तुम कोई सत्कर्म करो।
और सत्कर्म कोई संत बताएगा। अच्छा, आकाशवाणी ने यह भी नहीं बताया नाम नहीं लिया किसी संत का, अमुक संत के पास चले जाओ, कोई संत बताएगा। अब नारद जी कहां जाएं? अब नारद जी सत्कर्म की खोज में निकलते हैं और जिससे पूछते हैं भैया सत्कर्म किसे कहते हो, सामने वाला व्यक्ति पहले हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी नहीं जानते, हम तो झोले छाप हैं, हम तो बेसदारी हैं, हम क्या जाने। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आरती कर रही हो ना, अभी साथ ही में आरती करना, तुम्हें जल्दी हमें भी जल्दी है, एक साथ जला लेना, जब आरती करेंगे तो एक साथ जला लेना, फिर रख देना, अच्छा लगेगा। हम भी थोड़ी सी खींच रहे हैं, थोड़ी सी, बस ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। हाँ तो अभी करा रहे। बुलमा के बिहारी लाल की जय। तो जहां जाते हैं सामने वाला पहले ही खड़ा हो जाता है। बहुत से संत समाधि तोड़ करके भाग गए। कुछ लोग संत तो मौन व्रत का नाटक कर रहे हैं, जैसे ही नारद जी दिखाई दिए सो एकदम से इशारा कर दिया, महाराज आगे जाओ। आजकल बोल नहीं रहे, मौन व्रत चल रहा है। तो नारद जी घूमते फिर रहे, कहीं कोई सत्कर्म नहीं बताने वाला, तो विचार किया चलो बद्री विशाल क्षेत्र में चलते हैं, अनेक संत समाधिष्ट रहते हैं, कोई संत मिलेगा जिससे हम पूछेंगे। तो महाराज उसी चक्कर में हम यहाँ आए हैं। सनकाद ऋषियों से कहते हैं, आपने हमसे चिंता का कारण पूछा तो हमने बता दिया। सनकाद ऋषियों ने कहा, मां चिंता कुरु देव ऋषे हर्ष चिंते समावह उपाय सुख साध्यु अत्र वर्तते पूर्व एव ही। अब चिंता मत करो, ये चिंता का जो तुम्हारा उपाय है वो मेरे पास है। तो बोले महाराज बताओ कौन सा है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से ही वो स्वस्थ होंगे, यही सत्कर्म है। बोले महाराज हमने वेद सुना दिए, पुराण सुनाए, शास्त्र सुनाए, कुछ नहीं हुआ, इससे कैसे क्या हो जाएगा? तो बोले तुमने कभी आम का फल खाया है? बोले हाँ खाया। कैसा लगता? बहुत बढ़िया, बहुत मीठा। और आम का फल खाने के बाद तुम ये सोचो, ये फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, उसके पत्ते, उसकी जड़ें, उसकी शाखाएं, उसके तने चूसो तो स्वाद मिलेगा? बोले सो नहीं मिलेगा। बोले जो कार्य आप घी से करोगे वो दूध से नहीं होगा। आप घी से पूरी बनाओगे, दीपक जलाओगे, क्या दूध से पूरी सेक सकते हो, दीपक जला सकते हो? लेकिन निकला तो दूध में से ही है। इसलिए जो फल आपको श्रीमद् भागवत की कथा से मिलेगा वो वेद से। क्यों? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम नाम है वेद का और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। आज ज्ञान हो गया। क्यों? बिन सतसंग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सतसंग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही, राम कथा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के आपका विवेक जागृत नहीं होगा, इसलिए सत्संग करना बहुत परम आवश्यक है। आज सनकाद ऋषि नारद जी को लेकर के कहा जाते हैं? गंगा द्वार समीपे तो तट आनंद नामकम। आनंद घाट पे, कहा? हरिद्वार में। अच्छा एक विचार करना, ये ज्ञान और वैराग्य तो वृंदावन में पड़े हैं और कथा कहाँ होगी? हरिद्वार में। अच्छा हरिद्वार का मतलब समझ रहे हो? हरिद्वार यानी भगवान का द्वार, भगवान के घर जाने का दरवाजा।
कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार, कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार। ये दोनों ही बातें सही हैं। हरि माने भगवान नारायण, हर माने भगवान शिव। यदि आप भगवान नारायण के दर्शन करने बद्री नारायण जाओगे तो हरिद्वार होकर के जाना पड़ेगा। अगर केदारनाथ के दर्शन करने जाओगे भगवान शिव के तो भी हरिद्वार होकर के जाना पड़ेगा। ये भगवान के घर जाने का द्वार है, दरवाजा है। तो कथा कहाँ हो रही है? दरवाजे पर। राम नाम मड़ दीप धर जेह देरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरे जग चाहे उजियार। अगर दीपक जला करके दहलीज पे रखोगे तो प्रकाश अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा। ये भागवत रूपी दीपक कहाँ रखा? हरिद्वार में। उधर उत्तराखंड में संत रहते हैं, इधर ग्रस्त रहते हैं। अगर संतों को कथा सुननी होगी तो समाधि तोड़ के आएंगे और ग्रस्तों को कथा सुननी होगी तो गृहस्थी छोड़ के आएंगे। इसलिए यहीं पर कथा हो रही है। देखते देखते हजारों संतों की भीड़ लग गई। प्रभु महाराज पकड़ पकड़ के ला रहे हैं सबको और ग्रस्तों की भीड़ लग गई। आज कथा का अनुष्ठान इसी हरिद्वार में हो रहा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो संत समाज की। अब ये ध्यान रखना यजमान, कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में आनंद घाट पे। अब कल से यहीं से चर्चा करेंगे, इसलिए हमने बिंदु यहीं छोड़ दिया है ना। कभी कभी कथा एक जगह में ऐसे जजमान मिल गए, उनसे पूछा, हमें तो मालूम नहीं था कि ऐसे ही बैठा दिए ये। उनसे पूछा, भैया जजमान कथा कहाँ चल रही है? तो बोले कहाँ चल रही है? तख्त पे चल रही है। और कहाँ चल रही है? तो ऐसे ही बैठा दी कथा। आइए एक लाइन का भजन करते हैं, फिर आगे आरती करते हैं। कि जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, के राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, के राम नाम रटते रहो। दोए अक्षर को मंत्र मनोहर, दोए अक्षर को मंत्र मनोहर, दोए अक्षर को मंत्र मनोहर, दोए अक्षर को मंत्र मनोहर। कितना बड़ा ये मंत्र है और इसका जाप कौन करता है? सुमिरत शंभु भवानी, भगवान शिव और पार्वती इसी मंत्र का जाप करते हैं। सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की वाणी, मान के बाबा तुलसी की वाणी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते मीठी ताली बजा के सीताराम भगवान की जय हो।
पवन सुत नाम जपत मन मगन करत सुत नाम जपत मन मगन पवन सुत नाम नाम जपत मन मगन पवन सुत तन पुलक शिथिल भई वाणी तन पुलक शिथिल भई वाणी राम नाम रटते रहो तन पुलक शिथिल भई वाणी राम नाम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो जब तक है ये जिंदगानी राम नाम जपते रहो। सीताराम भगवान की हरि बोल राधे हो जन जो भगत नाम है सुमरे जन जो भगत हाँ नाम है सुमेरे जन जो भगत नाम है सुमेरे जन जो जो भगत नाम है सुमेरे जो इस नाम का जाप करता है सोई भगत सोई ज्ञानी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो और जिसने नाम जप नहीं किया है वो कुछ नहीं है और जो नाम जप कर रहा है सोई भगत सोई ज्ञानी सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम रटते रहो मान के बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। ओहो जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो जब तक है ये जिंदगानी राम नाम
सीताराम भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से लगाओ। बोलो बांकी बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। और आज का शस्त्र ही विराम हो रहा है। आरती के लिए भक्तजन खड़े हो जाएं और शेष चर्चाएं कल से रहेंगी। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य सभी अपने अपने दीपक जला लो। भाद्रयग्नि राजा यतायो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, देख छवि बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बल बल गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ